हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक गुफा में जा रहा था और कुछ दूर अंदर जाते ही उसे अपनी मोम घायल पड़ी दिखाई देती है। तभी उसकी मोम कहती है कि वो उसे ले गई। गाइस, वो लेडी एक एग जैसी चीज के बारे में बता रही थी जो कि उन्हीं ट्राइब के पास काफी टाइम से मौजूद थी, लेकिन अब कुछ लोग उसे लेकर भाग गए थे। वही सीन अब कार में शिफ्ट होता है जहाँ कारा नाम की लेडी अपने 2 बच्चों जैसी और कैम्ब्रिया के साथ कहीं जा रही थी। कारा दरअसल एक होम नर्स होती है और वो इसी काम के लिए वॉल्टर नाम के एक बूढ़े आदमी के घर शिफ्ट हो रही थी। सुबह होते ही हम वॉल्टर के घर में अकीबा नाम के एक आदमी को देखते हैं और ये वही आदमी था जिसने उस ट्राइब से एग को चोरी किया था। वही दोनों कुछ बातें करते हैं जिसके दरमियान हमें पता चलता है कि वॉल्टर और उसकी वाइफ को अकीबा अपने पेरेंट्स मानता है और उसे लगता था कि वॉल्टर की वाइफ को उन ट्राइब के लोगों ने ही जहर देकर मारा था, जिस पर वॉल्टर बताता है कि उसकी वाइफ की मौत मलेरिया से हुई है। मगर अकीबा वॉल्टर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता और वो उस ट्राइब के सभी लोगों को मारना चाहता था। इसी वजह से उसने उनके इस एग शेप्ड चीज को चुराया था। दरअसल उन ट्राइब के लोगों का मानना था कि इस एग शेप्ड चीज में माँ कलारात्रि वास करती है, इसलिए वो इनकी पूजा करते थे। उसी वक्त हमें ये भी पता चलता है कि वॉल्टर पहले पुरानी चीजों को कहीं कहीं से इकट्ठा करके अपने घर में रखा करता था। इन सभी बातों के बाद अकीबा वहाँ से चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद ही कारा अपने बच्चों के साथ वहाँ आती है और वॉल्टर के साथ वाले घर में अपना सामान रख लेती है। थोड़ी देर बाद वो वॉल्टर के घर जाती है जहाँ वो उसे कुछ मेडिसिन देकर थोड़ी देर आराम करने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है। दूसरी तरफ अकीबा फिर से वॉल्टर के घर में घुस जाता है और उस एग को तोड़ देता है, जिसमें से दरअसल एक स्पाइडर निकलती है और उसे काट लेती है, जिसकी आवाज सुनकर कारा वहाँ आकर देखती है कि अकीबा को किसी चीज ने बुरी तरह से काट लिया है। इसलिए अकीबा कारा से हेल्प मांगने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी वॉल्टर वहाँ आकर अपनी गन उस पर पॉइंट कर देता है, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। कारा ये सब देखकर घबरा जाती है और पुलिस को कॉल करने का कहती है, लेकिन वॉल्टर उसे मना कर देता है क्योंकि उसके घर में पुरानी आर्कियोलॉजिकल चीजें थी और ये सब रखना गैर कानूनी होता है। इसलिए वो कारा से पुलिस को बुलाने से मना करता है। कारा को भी ये जॉब काफी मुश्किल से मिली थी, इसलिए वो वॉल्टर के खिलाफ नहीं जाती। रात होते ही कारा अपने घर चली जाती है और सोते वक्त हम उसे डिप्रेशन की टैबलेट्स खाते हुए देखते हैं। अब वो इन टैबलेट्स को क्यों खा रही थी ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अगली सुबह जैसी को वॉल्टर की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, जिसे लेकर वो वॉल्टर के घर चला जाता है। उसे लगता है कि उसकी मोम रिपोर्ट घर पे ही भूल गई है, इसी वजह से वो उसे रिपोर्ट देने गया होता है। वॉल्टर के घर में उसे काफी सारी पुरानी चीजें दिखती है और वो उनमें से एक उठा भी लेता है, मगर तभी वॉल्टर वहाँ आकर जैसी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर जैसी उसे रिपोर्ट वाली बात बताता है, जिसका जवाब देते हुए वॉल्टर कहता है कि तुम्हारी मोम फार्मेसी गई हुई है। वही फार्मेसी से लौटते वक्त कारा को पास वाली कार में एक लेडी और उसका एक छोटा बेटा दिखाई देते हैं और ये देखकर उसे इल्यूजन आने लगते हैं। असल में कारा के 3 बच्चे थे, जिसमें से तीसरे यानी सबसे छोटे बेबी की मौत तब हुई थी जब वो कार से कहीं जा रही थी। दूसरी तरफ कारा के रूफ स्पेस में एक बिल्ली बैठी होती है कि तभी अचानक से एक स्पाइडर उस पर हमला करके उसे मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्पाइडर ने वही अपना घर भी बना लिया था। कुछ देर बाद वो कैम्ब्रिया के रूम में आती है, जिसे देखकर कैम्ब्रिया काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है, मगर तभी ठीक समय पर जैसी वहाँ आ जाता है, जिसे कैम्ब्रिया उस स्पाइडर के बारे में बताने लगती है, मगर जैसी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अगले दिन जैसी वो चुराई हुई चीज वापस करने जाता है। दरअसल उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जो उसने किया वो गलत है और जब वो वॉल्टर के घर पहुँचता है तो वो उसे बताता है कि कारा किसी काम से बाहर गई है। इसी बीच जैसी वो चीज वापस दे देता है, जिसके बाद सीन कट होकर कारा की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक कैफे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ विंडो के पास एक बच्चा आ जाता है, जिससे कारा एक बार फिर से घबरा जाती है और उसके घबराहट को देखकर एक शेरिफ उसके पास आती है, जो कि उस वक्त वही मौजूद थी। वो कारा से पूछती है कि क्या वो उसे कुछ बताना चाहती है, जिस पर कारा मना कर देती है। दरअसल शेरिफ को वॉल्टर पर शक होता है, जिस कारण वो कारा से सवाल करती है, लेकिन कारा उसे कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ वॉल्टर जैसी को उस एग के टुकड़े दिखाता है और उसे सफाई करने का काम दे देता है, जिस पर जैसी उससे पूछता है कि ये क्या चीज है। तभी वॉल्टर उसे एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि जब इंसानों का वजूद नहीं था तब पृथ्वी पर माँ कलारात्रि रहती थी और वही स्पाइडर्स की गॉड थी। धीरे धीरे जब इंसानों का एवोल्यूशन हुआ तब उनमें माँ कलारात्रि को लेकर रिस्पेक्ट कम होती गई, जिस कारण माँ कलारात्रि ने अपनी पावर से फसल को बर्बाद कर दिया। इसलिए लोगों ने उनको खुश करने के लिए छोटे बच्चों का सैक्रिफाइस देना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण उनकी फसल फिर से पहले जैसी हो गई। इस कहानी को सुनने के बाद जैसी उससे पूछता है कि क्या तुम भी माँ कलारात्रि में बिलीव करते हो, जिस पर वॉल्टर इनकार कर देता है। दूसरी तरफ कैम्ब्रिया खेलते खेलते रूफ स्पेस में पहुंच जाती है
है जहाँ उसे कुछ डॉल्स मिलती है जिन्हें लेकर वो नीचे आ रही थी। लेकिन तभी स्पाइडर की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। वहीं कारा अब वॉल्टर के घर वापस आ गई थी जहाँ वो जैसी को देखकर थोड़ी सरप्राइज होती है, मगर वो इस बात को इग्नोर करती है और उससे कैमरिया के बारे में पूछती है, जिस पर जैसी उसे बताता है कि वो घर में खेल रही है। तभी वो जैसी से कैमरिया को देखकर आने के लिए कहती है। वहीं जैसी जब घर पहुँचता है तो वो कैमरिया को बेहोश देखकर कारा को बुलाता है और कारा वहाँ आकर उसे होश में लाती है। कैमरिया को इस हालत में देखकर कारा और जैसी के बीच अब थोड़ी बहस हो गई थी, जिसके दौरान कारा उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बस एक काम दिया था, अपनी सिस्टर की केयर करने का, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। जिस पर जैसी कहता है कि वो उसकी पूरी तरह से केयर करता है। कुछ देर बाद कारा वॉल्टर के घर जाकर उसे मेडिसिन दे देती है और क्योंकि उसकी डिप्रेशन की मेडिसिन खत्म हो चुकी थी इसलिए वो वॉशरूम में जाकर वॉल्टर की डिप्रेशन वाली मेडिसिन अपने पास रख लेती है। लेकिन जल्द ही वो पकड़ी जाती है और अपनी गलती मानने की वजह वो वॉल्टर से बहस कर लेती है। बाद में आधी रात को वॉल्टर जब सो रहा था तभी स्पाइडर आकर उसके पैर में काट लेती है। वो बचने की काफी कोशिश करता है लेकिन स्पाइडर उसे मारने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह जैसी वॉल्टर के घर आता है जहाँ वो उसकी डेड बॉडी को देखकर अब काफी हैरान हो गया था। कुछ देर बाद वहाँ शेरिफ और उसकी टीम आ जाती है और कारा से पूछताछ करने लगती है, मगर उससे उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जैसी शेरिफ के पास जाता है और उन्हें माँ कला रात्रि की स्टोरी सुनाता है, जिसके साथ साथ वो उन्हें ये भी कहता है कि वॉल्टर को किसी स्पाइडर ने मारा है, मगर शेरिफ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे वापस अपने घर जाने के लिए कहती है। उसी रात हम देखते हैं कि मौसम काफी खराब होने की वजह से जैसे की आँख खुल जाती है और वो कैमरिया के रूम में उसे देखने जाता है, लेकिन उसे कैमरिया कहीं नजर नहीं आती। मगर तभी रूफ स्पेस से उसे कुछ आवाजें आती हैं, इसलिए जब वो वहाँ जाकर चेक करता है तो उसे कैमरिया स्पाइडर के नेट में फंसी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और बिना आवाज किए उसे फ्री करने लगता है। इसी बीच कारा भी वहाँ आ जाती है, मगर जैसी उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि उस वक्त वो स्पाइडर भी वही मौजूद थी। कुछ देर बाद जैसी कैमरिया को फ्री करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद दोनों बच्चे रूफ स्पेस से सही सलामत नीचे आ जाते हैं। लेकिन इन सब की आवाज से वो स्पाइडर कारा पर हमला करके उसे काट लेती है, मगर जैसे तैसे करके कारा खुद को बचा लेती है और जैसी से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। दूसरी ओर शेरिफ को अकीबा की डेड बॉडी मिलती है जिसकी वो जांच कर रही थी। तभी उसे जैसी का कॉल आता है। फिर वो तुरंत कुछ और ऑफिसर्स को अपने साथ लेकर जैसी के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। वही कैमरिया जब मेडिकल बैग ढूंढ रही थी तो उस दरमियान बदकिस्मती से वो स्पाइडर उस पर भी हमला कर देती है, मगर लकीली जैसी उसे बचा लेता है और उसे लेकर कारा के पास जाता है, जहाँ कारा जैसी की टी शर्ट की हेल्प से कैमरिया को पट्टी करती है। साथ ही साथ वो उन दोनों को घर से बाहर जाने के लिए भी बोलती है, जिस पर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। लेकिन बारिश की वजह से उनका दरवाजा जाम हो चुका था, इसलिए वो घर में ही फंस जाते हैं। वही अब कुछ देर बाद वो स्पाइडर फिर से जैसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर कारा वहाँ आकर उस स्पाइडर के पैरों को तोड़कर उसे मार देती है। इसी बीच शेरिफ भी अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँच जाती है और बिना देर करे कारा को हॉस्पिटल ले जाती है, जिसके बाद मूवी कुछ दिन आगे शिफ्ट होती है, जहाँ कारा अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। साथ ही साथ वो अपने डिप्रेशन से भी दूर हो गई थी और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए वो अब वॉल्टर के घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने जा रही थी। थैंक्स फॉर गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले।